अपन सबको गोवर्धन चलना है। कहाँ चलना है? कौन चलेगा? गिरिराज जी। जो गिरिराज जी जाना चाहे वो दोनों हाथ खोल करके कहेंगे क्या? जागो कुल की कोई गुजरिया लाल कोई गुजरिया लाल पटोरा हर रो रो करियो कहे यशोदा, रो रो करियो कहे यशोदा, मैं झंझट में पड़ गई जागो कुल की कोई गुजरिया लाल पटोना जागो कुल की कोई गुजरिया लाल पटोना जागो कुल की कोई गुजरिया लाल रो रो करियो कहे यशोदा, मैं झंझट में पड़ गई रे जागो कुल की कोई गुजरिया लाल पेटोना। मैया ने सोचा मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे लाल पर किसी ने कोई टोना कर दिया, कोई जादू कर दिया, अब क्या करूं, कहां जाऊं। तो मैया यशोदा के मन में विचार आया और मैया ने सोचा एक काम करें, ये जो बाबा आया है ना, इसने अपने महलों के दरवाजे पर त्रिशूल गाना है, धुनी रमाई है, चलो एक काम करते हैं, इसी को बुला के भीतर लाते हैं और अपने लाल की नवज दिखाते हैं। मैया दौड़ी दौड़ी गई और भगवान भोलेनाथ के पास में आई और भगवान से कहने लगी कि हे बाबा, जब से तुम आए हो ना तब से मेरे कन्हैया को पता नहीं क्या हुआ है, वो रोना बंद नहीं कर रहा, वो रो रहा है। मेरे भाई बहन, मैया ने कहा सो मेरी इच्छा है महाराज के, मुझे लगता है कि मेरे लाल पर किसी ने कुछ कर दिया, सो बाबा तुम भीतर चलो और भीतर चल करके मेरे लाल की नवज देखो। अब तो भोलेनाथ ने जब सुना कर्रे पर गए और भोलेनाथ ने कहा सुन, तुझे तेरे लाल की नवज दिखानी है ना, तो तू तेरे लाल को बाहर ले आ, हम किसी के घर में भीतर नहीं जाते। इतनी देर से कह रहा था लाल के दर्शन करा दे करा दे करा दे करा दे, जब तो दर्शन कराए ने नहीं, और अब आ गई चुईया पहाड़ के नीचे। प्रेम से बोलो मेरे भाई बहन। आज जब ये बात मैया ने सुनी तो मैया कहने लगी, बोले महाराज भीतर चलो, भीतर चल के तुम मेरे लाल की नवज देख लो। मैया की बात को सुन करके और बाबा भोलेनाथ ने कहा सुन, हम काऊ के घर में भीतर ना जात, तो हूँ तेरे लाल की नवज दिखानी है ना, तो तू तेरे लाल को
बाहर लेके हम तेरे लाल की नवज देखेंगे। मेरे भाई बहन जब ये बात सुनी मैया ने सोचा क्या करें, अपनी तो अटक रही है, ये बाबा भीतर नहीं जा रहा तो अपन ही ले आओ कन्हैया को। इधर कन्हैया जोर जोर से रो रहे थे। मैया दौड़ी दौड़ी गई, मैया दौड़ी दौड़ी गई और दौड़ी दौड़ी जाकर के मैया ने कन्हैया को पालने से उठा लिया। और जैसे ही पालने से उठाया मेरे भाई बहन, पालने से उठा करके मैया कन्हैया को बाहर लाई। और जैसे ही बाहर ला करके और भगवान विश्वनाथ के सामने खड़ा किया, भोले बाबा के सामने खड़ा किया। और जैसे ही कन्हैया ने भोलेनाथ का दर्शन किया, जैसे ही कन्हैया ने भोलेनाथ का दर्शन किया, देख लो क्या कर रहे हैं। जैसे ही कन्हैया ने बाबा भोलेनाथ का दर्शन किया और बाबा भोलेनाथ ने कन्हैया का दर्शन किया, जब दोनों ने आपस में एक दूसरे का दर्शन किया, देखिए एक त्रिलोकी का नारायण है और एक त्रिलोकी का संहार करता है। आज जब भगवान विश्वनाथ ने नारायण अवतार प्रभु श्री कृष्ण के बाल रूप का दर्शन किया और कन्हैया ने जैसे ही शिव जी का दर्शन किया, आज जब कन्हैया रो रहे थे, उन्हीं कन्हैया ने और बाबा भोलेनाथ का दर्शन करके जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब मैया ने इस कृत्य को देखा, मैया ने जब इस कृत्य को देखा तो मैया कहने लगी, तेरी माया का ना पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने, तू ही जाने ओ कान्हा तू ही जाने, तू ही जाने ओ कान्हा तू ही जाने, तेरी माया का ना पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। आज मैया कन्हैया को भीतर ले गई। सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित, इधर बाबा नंद ने मन में विचार किया कि ईश्वर की कृपा से मेरे यहाँ 2 पुत्रों का जन्म हुआ है, आज मुझे अपने पुत्रों का नामकरण संस्कार करवाना चाहिए। मेरे भाई बहन, आज बाबा नंद अपने कुल गुरु गर्गाचार्य जी के पास में गए और कुलगुरु गर्गाचार्य जी के पास में जाकर के और बाबा नंद ने विचार किया, प्रणाम किया और प्रणाम करके अपने कुल गुरु जी से कहा, बोले गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से 2 पुत्रों का जन्म हुआ है, आप हमारे कुल के गुरु हैं, आप हमारे पुरोहित हैं, तो आप चलिए और आप चल करके मेरे दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने सुना। गर्गाचार्य जी कहने लगे, हे नंद, हम तुम्हारे घर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम समस्त यादवों के गुरु हैं, हम तुम्हारे भी कुल पुरोहित हैं और हम राजा कंस के भी कुल पुरोहित हैं। यदि हम तुम्हारे घर जाएंगे तो इस बात का पता यदि राजा कंस को लग गया तो राजा कंस हमको जीवित नहीं छोड़ेगा। हाँ, यदि तुम अपने बच्चों का नामकरण करवाना चाहते हो तो एक काम करना, प्रातः काल होते ही तुम्हारी जो गोकुल की गौशाला है, उस गौशाला में तुम यशोदा और रोहिणी को लेकर के आ जाना और तुम्हारे दोनों बालकों को लेकर के आ जाना। हम वहां ब्रह्मरात्रि में सवेरे के 4 बजे आएंगे और वहां आकर के हम तुम्हारे बालकों का नामकरण संस्कार करेंगे। बाबा नंद लौट के आए। जैसे ही बाबा नंद लौटे, दूसरा दिन हुआ, ब्रह्मरात्रि आई और जैसे ही ब्रह्मरात्रि आई, बाबा नंद मैया यशोदा और रोहिणी माता दोनों को लेकर के गए। रोहिणी अपने बालक को लेकर के गई, यशोदा अपने कन्हैया को लेकर के गई और दोनों को ले जाकर के सुंदर चौकी पर बिठाया। बाबा नंद को चौकी पर बिठाया, गर्गाचार्य स्वयं चौकी पर बैठे और गर्गाचार्य मुनि ने जब दोनों बालकों का नामकरण संस्कार किया तो गर्गाचार्य जी ने बाबा नंद से कहा कि हे नंद, जो तुम्हारा बड़ा पुत्र है जिसने रोहिणी के गर्भ से अवतार लिया है,
जिसने माता रोहिणी के गर्भ से अवतार लिया है, तुम्हारे उस पुत्र का नाम राम है। क्या नाम है? राम। अब तुम सोच रहे होंगे कि महाराज जी राम द्वापर में कहां से आए, पर याद रखना उनका वास्तव में नाम जो है वो राम है। गर्गाचार्य जी ने कहा जो तुम्हारी रोहिणी का बड़ा पुत्र है, जो रोहिणी का पुत्र है उसका नाम राम है, लेकिन वो बल में सबसे अधिक बलवान होगा, इसलिए लोग उसको राम नहीं बलराम कह करके पुकारे। ये अपने सखाओं में सबसे बड़े होंगे, इसलिए लोग इनको दाऊ कह करके पुकारेंगे। और ये किसानों के प्रधान देवता होंगे, इनका मूल शस्त्र जो होगा वो हल होगा, इसलिए इनका नाम हलधरवी होगा। और ये किसानों के प्रधान देवता होंगे, और हर छठ के दिन जो हल की पूजा करेगा उसके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं। लेकिन अब आजकल तो हल की पूजा होती नहीं है, अब तो टटा ट्रैक्टर चल गए। प्रेम से बोलो। सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित, गर्गाचार्य जी ने बाबा नंद से कहा कि हे नंद, अब जो तुम्हारा छोटा पुत्र है, जो यशोदा की गोद में तुम्हारा बालक है, हे नंद, जिसको तुम अपना बालक समझ रहे हो वो तुम्हारा बालक नहीं है, बल्कि वसुदेव सुतम देवम, तुम्हारा पुत्र नहीं है। जिसको तुम अपना पुत्र समझ रहे हो हे बाबा नंद, वो तुम्हारा पुत्र नहीं बल्कि वसुदेव सुतम देवम, वो वसुदेव का पुत्र है। कंस चाणूर मर्दनम, वो वसुदेव का पुत्र है और कंस और चाणूर को मारने वाला है। देवकी परमानंदम, जो देवकी का परम आनंद है, तुम्हारे उस बालक का नाम कृष्णम वंदे जगत गुरु, तुम्हारे उस बालक का नाम कृष्ण है, और वही तुम्हारा बालक संसार का कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान जो कृष्ण है वो सारे संसार के गुरु हैं। संसार का गुरु कौन है? सारे संसार के गुरु कौन है? बोलो बोलो बोलो। कृष्णम वंदे जगत गुरु। बोल तो रहा हूं मैं, भगवान कृष्ण सारे संसार के गुरु हैं। तुम में से कौन कौन ने भगवान कृष्ण को गुरु बना रखा है? ये तो अतर महाराज और भरत महाराज गुरु बनावे को सिस्टम ज्यादा है। प्रेम से बोलो। जिसको गुरु बनाना चाहिए, धन्य हरी दुनिया, धन्य हरी संसार, जिसको गुरु बनाना चाहिए, और जो वास्तव में सारे संसार का गुरु है, दुनिया उसे गुरु नहीं बनाती, और जो दुनिया के डुप्लीकेट गुरु हैं उनको गुरु बनाती। दावे से कहता हूं, जो जिसने इसको गुरु बना लिया उसे संसार में कभी किसी को गुरु बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कृष्णम वंदे जगत गुरु। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। याद रखना, आज मैं आपको बताए देता हूं, जिनके कोई गुरु नहीं है वो किसी को गुरु ना बनाए। यदि उनको गुरु बनाना है तो गोपाल को बनाओ, और गोपाल को नहीं बना सकते, यदि गोपाल को नहीं बना सकते तो फिर जय 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 हनुमान गोसाई, जय जय करहु कृपा गुरु करहु कृपा गुरु
कितने गुरु हैं? दो। सबसे बड़े गुरु कौन है? कृष्णम वंदे जगत गुरु। और जिनका कोई गुरु नहीं है और बिना गुरु के यदि उनका कोई काम रुक रहा है तो उस व्यक्ति को उदास नहीं होना चाहिए। वो सीधा हनुमान जी के मंदिर पर पहुंचे और लाल जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो जा और कह दे, प्रभु जय 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 हनुमान गोसाई करहूं कृपा गुरुदेव की नाई। प्रेम से बोलो। गर्गाचार्य मुनि ने कहा कि हे नंद जी, जो तुम्हारा छोटा पुत्र है, जिसको तुम अपना पुत्र समझते हो, वो तुम्हारा नहीं बल्कि वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर वर्धनम, और यही तुम्हारा बालक वसुदेव का पुत्र होने के साथ साथ कंस और चाणूर को मारने वाला होगा, देवकी का परम आनंद देने वाला होगा, और तुम्हारे इस बालक का नाम कृष्ण होगा, और तुम्हारा यही बालक सारे संसार का गुरु होगा। और सुनो हे नंदराय जी, तुम्हारे बालक का नाम तो कृष्ण है, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारा बालक बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे तुम्हारा बालक बड़ा होता जाएगा, वो अनेक प्रकार की लीलाएं करेगा, और वो इतनी लीलाएं करेगा, इतनी लीलाएं करेगा कि उन लीलाओं के आधार पर तुम्हारे बालक कृष्ण के 1000 नाम होंगे। और दीपावली की रात्रि में लक्ष्मी पूजन होती है ना, रात्रि में लक्ष्मी पूजन होती है ना दीपावली के दिन। दीपावली के दिन रात्रि में लक्ष्मी पूजन के बाद जो मनुष्य भगवान कृष्ण के, तेरे पुत्र कृष्ण के 1000 नामों का पाठ करेगा, उसके घर में लक्ष्मी की कभी कोई कमी नहीं आएगी। प्रेम से बोलो। मेरे भाई बहन, आज बाबा नंद ने अपने दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कराया। बाबा नंद ने अपने कुल गुरु को दान दक्षिणा देकर के विदा कर दिया। सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षा धीरे 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 समय निकला, और आज कन्हैया जब थोड़े से बड़े हुए, जैसे ही कन्हैया थोड़े से बड़े हुए, एक दिन की बात, मैया घर में अकेली थी। कन्हैया पालने में सो रहे थे और घर का सारा काम मैया के ऊपर था। एक भी दासी नहीं थी, घर की एक भी नौकरानी नहीं थी, और मैया अकेली उस दिन घर में थी, और घर का सारा काम जो था वो मैया के कंधों पर था। और कन्हैया पालने में सो रहे थे, तो सोते सोते कन्हैया को भूख लगी, और जैसे ही कन्हैया को भूख लगी तो कन्हैया ने रोना शुरू किया। जब बालक रोता है तो माँ समझ जाती है कि इसे भूख लगी, ये माँ की ममता। जब मैया ने सुना कि कन्हैया रो रहा है, मैया अपने घर का काम छोड़ कर के आई और कन्हैया को पालने से उठाया और अपनी गोदी में रख लिया, और गोदी में रख कर के मैया ने कन्हैया को माखन और मिश्री का भोग कराना शुरू कर। इधर मैया कन्हैया को गोदी में बिठा करके माखन मिश्री का भोजन करा रही थी, और उधर घर का जो दूध था वो चूल्हे पर औंटने के लिए रखा था, और औंटते 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 वो दूध उफनने लगा। और जैसे ही वो दूध उफनने लगा, मेरे भाई बहन, मैया यशोदा ने देखा कि दूध उफनने लगा है, तो मैया ने क्या किया, कन्हैया को गोदी से नीचे कर दिया, और कन्हैया को गोदी से नीचे करके मैया उस दूध को उठाने के लिए चली गई। जब वो दूध को उठाने के लिए गई, जब दूध को उठाने के लिए गई तो कन्हैया को गुस्सा आ गया, और कन्हैया ने कहा, बा मैया, आज तेरा दूध तुझे तेरे कन्हैया से ज्यादा प्यारा हो गया, तो तूने कन्हैया को, अपने लाल को तो गोदी से नीचे कर दिया और दूध को उठाने के लिए चली गई। आज छोड़ूंगा नहीं मैया। कन्हैया को क्रोध आया, और मेरे भाई बहन, जब कन्हैया को क्रोध आया तो कन्हैया ने क्या किया, घर के आंगन में एक पत्थर पड़ा था, गोल, क्या बोलते हैं उसको, गोल पत्थर को क्या बोलते हैं, हाँ क्या बोलते हैं, गुड़िया, क्या बोलते हैं, गुड़िया, अच्छा लुड़िया, प्रेम से बोलो। हाँ, कन्हैया ने देखा कि एक गोल पत्थर
आंगन में है। कन्हैया ने उस गोल पत्थर को उठाया और गोल पत्थर को उठा करके घर के आंगन में जो छाछ का मटका रखा था उस छाछ के मटके में जोर से दिया। जैसे ही जोर से उस मटके में दिया, मटका फूट गया। और जैसे ही मटका फूटा, हमसे कम नहीं थे, जैसे हम थे ना बचपन में, सब जानते हैं कि हम कैसे हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हमको सब जानते हैं कि हम अपने बचपन में कैसे थे, क्योंकि हमारा बचपन इस गांव की माटी में गुजरा है। जैसे ही मटका फूटा, छाछ आंगन में फैल गई और जैसे ही छाछ आंगन में फैली, पूरे आंगन में कीचड़ हो गई। कन्हैया ने देखा अब तो मैया मारेगी, गलती तो हो गई, आज मैया नहीं छोड़ेगी। अब क्या करें? कन्हैया ने कहा बोले पहले पेट का इंतजाम कर लो। कन्हैया ने एक चने की पोटली उठाई और चने की पोटली उठा करके कांख में दबाई और कन्हैया अपने घर से बाहर पहुंच गए। जाकर के खिड़की में बैठ गए। अब भूख तो लग रही थी तो कन्हैया ने चने चबाना शुरू कर। जब कन्हैया ने चने खाना शुरू किया, कुछ बंदर आ गए, कुछ बंदर आ गए। जब कन्हैया चने खा रहे थे तो वहां बंदर आ गए। उन बंदरों को देख करके कन्हैया ने विचार किया और कन्हैया मन में सोचने लगे, अरे ये तो वही बंदर हैं जब मैं त्रेता में राम बन के गया, तब जंगल में वनवास में इन बंदरों ने मेरी सेवा की। आज मुझे इन बंदरों की सेवा का बदला चुकाना चाहिए। तो मेरे भाई बहन, कन्हैया ने क्या किया, खुद भी चने खाने लगे और खुद चने खाते खाते उन बंदरों को भी चने खिलाने लगे। और जैसे ही बंदरों को चने खिलाना शुरू किया, सुग्रीव जी बोले राजन परीक्षित, मैया लौट करके दूध को रख के आई और दूध को रख के जब मैया आंगन में आई तो मैया ने देखा घर के आंगन में छाछ फैल रही थी, पूरे आंगन में कीचड़ हो रही थी। मैया समझ गई किसी ने नहीं किया, उसकी करामात है, उसकी करामात है। आज मैया को गुस्सा आ गया और मैया ने एक सुंदर बांस की संटी उठाई और एक रास समझ गए, रस्सी, एक रास उठाई और एक बांस की संटी उठाई और आज मैया कन्हैया को मारने के लिए जब चली और जैसे ही मारने के लिए गई, महलों के दरवाजे पर पहुंची, कन्हैया खिड़की में बैठे थे। कन्हैया ने देखा, अरे आज तो बिल्कुल इंतजाम से आ रही है, आज नहीं छोड़ेगी। कन्हैया खिड़की से कूद करके भागे और जैसे ही कन्हैया खिड़की से कूद करके भागे, सुग्रीव जी बोले राजन परीक्षित, आगे आगे कन्हैया भाग रहे हैं और पीछे पीछे मैया भाग रही है। होता है ना, जो कुछ नाड़ रहे तो बताऊं, प्रेम से बोलो। माँ का जब क्रोध झलकता है ना तो माँ पता नहीं कैसी कैसी गाली भले ही देती है, लेकिन माँ की गालियों में भी प्रेम होता है। मैया लाल है क्रोध में, क्रोध झलक रहा है, रास हाथ में, तुझे छोड़ूंगी नहीं, भाग, कब तक भागेगा, तुझे छोड़ूंगी नहीं। कन्हैया कह रहे हैं कि हमको कोई पकड़ ही नहीं सकता, हमको पकड़ने के लिए तो बरसों बीत जाती हैं। प्रेम से बोलो, कोई पकड़ सकता है भगवान को? निर्मल मन जन निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 निर्मल मन अच्छे अच्छे मर गए मैया, मुझे पकड़ नहीं पाए। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े तपस्वी लाखों हजारों वर्ष तपस्या कर कर के मर गए, लेकिन मुझे पकड़ नहीं पाए। और तू कह रही है कि रुक, छोड़ूंगी नहीं। कन्हैया ने कहा अब तू अपनी अजमा ले, मैं अपनी अजमाऊंगा। भागने लगे कन्हैया, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। अब मैया को भागते 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 और हाँपी आ गया। मैया थक गई। जब मैया थकी, मैया को हाँपी आई, और जब मैया को हाँपी आई तो मैया ने कन्हैया से बड़े प्रेम से कहा क्या कि प्रेम वाणी में यशोदा मैया,
कि प्रेम वाणी में यशोदा